वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इकाई 6 बागवानी एवं वृक्षारोपण। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। निम्न में से अलंकृत वृक्ष है तो कौन है बच्चों? ऑप्शन स गुलमोहर। तीनों ऋतुओं में उगाए जाने वाला पुष्प है ब गुलाब। बीज द्वारा प्रवर्धन किए जाने वाला पुष्प है आ गेंदा। गर्मी में उगाए जाने वाला पुष्प है सूरजमुखी। गंगा पुष्प की प्रजाति है गुलाब। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्तचोर डैश की प्रजाति किसकी है? गुलाब की। कमल वाली शाखा की मोटाई डैश के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। कलम वाली शाखा की मोटाई पेंसिल के बराबर होना चाहिए। और डैश पाउडर लगाने से कलमों में जड़ें शीघ्र निकलती हैं। कौन सा पाउडर? सेरेडेक्स। ओके। बेदाना डैश की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? नींबू की। इंडोसल्फान डैश को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है बच्चों? पत्ती बेधक सूंडी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए कथनों में सही पे सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। गमोसिस नींबू का प्रमुख रोग है, बिल्कुल सही है बच्चों। पेपेन पपीता से प्राप्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूसा डेलिसिस आम की प्रजाति है, गलत है बच्चों। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लीची की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। शाही लीची की प्रजाति है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। देहरादून, देहरादून में क्या है? वानस्पतिक प्रवर्धन होता है वहां पे, ठीक है। भेंट कलम, भेंट कलम किसकी बनाई जाती है बच्चों? लीची की बनाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए ये आपका थीरम होगा, थोड़ा आप इसको सही कर लीजिएगा। थीरम किसके काम में आता है? बीज उपचार के काम में आता है। नेक्स्ट कह रहा है सिट्रस कैंकर, ये कहाँ पे होता है बच्चों? सिट्रस कैंकर जो है ये एक रोग है, नींबू में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ट्रिकोमा, टिकोमा क्या है? टिकोमा एक लता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है गृह वाटिका, पुष्प वाटिका, विद्यालय वाटिका और गुलाब। इसमें से हमको बेमेल को छांट कर लिखना है, तो गुलाब इसमें से अलग हो जाएगा। रात रानी, गुड़हल, कनेर, पोथास, तो इसमें पोथास अलग हो जाएगा बच्चों। फिर गेंदा, डहेलिया, कैंडी, टफ्ट और कोचिया, तो इसमें से कोचिया अलग हो जाएगा। कलम बांधना, दाब लगाना, गूटी बांधना, बीज बोना, तो इसमें से बीज बोना अलग हो जाएगा। वाशिंगटन, पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिएसिस, रोज सेंटेड, तो इसमें से रोज सेंटेड जो है बच्चों वो हमारा अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न शब्दों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। मिलीबग कीट नियंत्रण हेतु तना पर क्या बांधा जाता है? पॉलिथीन बांधी जाती है, वेरी गुड। पीपल को किस स्थल पर रोपित करना चाहिए? तो पीपल को पूजा स्थान के आसपास रोपित करना चाहिए। लीची प्रवर्धन हेतु सर्वोत्तम विधि है, क्या है बच्चों? गूटी लगाना। कलम का कितना भाग भूमि में रहना चाहिए? तो 2 कलिका कम से कम भूमि के अंदर होनी चाहिए बच्चों। सावनी, कामनी तथा चांदनी क्या है? ये सब फूलों और आकर्षक पत्तियों वाली झाड़ियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कायिक प्रवर्धन की विधियों के नाम लिखिए। तो पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना। दो जैविक खादों के नाम लिखिए, एजोटोबैक्टर कल्चर और गोबर खाद। गुलाब की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए, पोलियंथा और फ्लोरिबंडा, ठीक है। आप कोई और भी लिख सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए। मातृ वृक्ष के 2 लाभ लिखिए। मातृ वृक्ष से दाब विधि से कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है और मातृ वृक्ष से पेड़ों की आयु बढ़ जाती है। मतलब मातृ वृक्ष से जो कायिक प्रवर्धन किया जाता है उससे पेड़ों की आयु बढ़ जाती है। साधारण दाब द्वारा प्रवर्धित किए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो बेला और चमेली। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो देखिए पहले हम नीचे हल कर लेते हैं। सुपरस्टार इस पुष्प की प्रजाति है, किसकी है बच्चों? गुलाब की। बालसम इस मौसम का पुष्प है, किस मौसम का? बरसात का। इस रोग में नींबू के पौधे से गोंद निकलने लगता है, तो कौन सा रोग? गमोसिस। पूसा जायंट इस फल की प्रजाति है, किसकी है बच्चों? पपीता की। चाइना इस फल की प्रजाति है, किसकी? लीची की। अमलतास का पुष्प इस रंग का होता है, किस रंग का होता है? पीले रंग का। तो देखिए यहाँ पर हमने भर दिया बच्चों। पहले पे हमारा हो जाएगा गुलाब, ठीक है। दूसरे पे बरसात, तीसरे पे देखिए हमारा हो जाएगा गमोसिस और चौथे पे ये हमारा हो जाएगा देखिए पपीता, पांचवें पे लीची, छठे पे पीली, ठीक है। ये हमारा हो गया
और यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, एक सेकेंड, इसको आप जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, गमोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को समझकर उत्तर दीजिए। इस प्रवर्धन विधि से तैयार पेड़ अधिक ऊंचे और फैलने वाले होते हैं, पेड़ की आयु अधिक होती है, पेड़ उपज अधिक देते हैं, यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? तो यह बीज प्रवर्धन विधि है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है इस प्रवर्धन विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं, पेड़ एक जैसे फल देते हैं, पौधे मात्र वृक्ष के जैसे ही होते हैं, यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? तो यह कायिक प्रवर्धन है। फिर कह रहा है कि इस फल से अचार, मार्मेड व शरबत तैयार किया जाता है, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, फल का नाम बताइए? तो ये है नींबू। नेक्स्ट कह रहा है इस फल की प्रकृति ठंडी होती है, फल मई से जुलाई तक मिलते हैं, इसका गूदा सफेद होता है, फल गुच्छे में आते हैं, फल का नाम लिखिए? तो फल का नाम क्या हो जाएगा? लीची। नेक्स्ट कह रहा है इस फल का रंग पकने पर पीला होता है, कच्चे फलों को खुरचने पर सफेद द्रव निकलता है, इसके फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है, इस फल का नाम लिखिए? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पपीता। नेक्स्ट कह रहा है कि गूटी बांधने का विधि का चित्र बनाइए और नामांकन भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने गूटी बांधने का चित्र बना दिया बच्चों, और यहाँ पे पहले छाल परिवर्तन करते हैं, फिर इस तरह से बांध देते हैं, फिर उस पे मांस की घास बांधते हैं, इसी को हम कहते हैं गूटी बांधना। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे बुक में। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि नींबू के पेड़ की आयु के अनुसार आवश्यक नत्रजन की मात्रा ग्राम प्रति पौधा लिखिए। तो यहाँ पे पेड़ की आयु दी हुई है, हमें नत्रजन की मात्रा ग्राम में लिखना है प्रति पौधे के हिसाब से। तो 1 वर्ष को कितना देना है? 50 ग्राम, 3 वर्ष को 150 ग्राम, 4 वर्ष को 200 ग्राम, 5 वर्ष को 250 ग्राम। नेक्स्ट कह रहा है निम्न खानों की पूर्ति कीजिए। लीची के रोपड़ के पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 × 10 मीटर। पपीते के पौध रोपड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। मोहिनी प्रजाति है किसकी? गुलाब की आयतित प्रजाति है। शैल वाटिका में उगाया जाने वाला पौधा कौन है बच्चों? यूफोरबिया है। उसके बाद शोभाकार वृक्ष का क्या नाम है? गुलमोहर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कैलस, कैलस क्या है? कोशिकाओं में अनियमित विभाजन। प्रवर्धन, एक पौधे से कई पौधे तैयार करना। लताएं, अन्य सहारे पर लगने वाले पौधे। वाटिका, फूलों की क्यारियां। यूरेका गोल, नींबू की प्रजाति। नेक्स्ट कह रहा है कि चक्र में दिए गए शब्दों के आशय को पहचान कर लिखिए। तो देखिए पेपेन क्या है? पपीते से निकलने वाला सफेद दूध। फिर उसके बाद क्या है आपका? कुर्ग हनी ड्यू, ये क्या है? पपीते की उन्नत किस्म है। फिर कह रहा है मोजैक, तो मोजैक क्या है बच्चों? एक रोग है। फिर हमसे कह रहा है कदम, कदम, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कदम। कदम क्या है? आवासीय भवनों के पास लगाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि गूटी बांधने की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट में खाली स्थान पर भरिए। मतलब ये प्रक्रिया दी हुई है, हमें खाली स्थान भरना है। पहला हो गया शाखा का चयन, दूसरा हो गया छिलका उतारना, यहाँ पर हम लिखेंगे कटे भाग पर मॉस घास लपेटना, पॉलिथीन से बांधना, फिर मजबूत धागा बांधना और फिर रोपड़ कर देना। नेक्स्ट कह रहा है चित्र को पहचान कर रिक्त खानों में भरिए। तो ये चित्र किसका बच्चों? ये चित्र कलम लगाने का है। नेक्स्ट ये वाला जो हमारा चित्र है बच्चों, ये किसका है? दाब लगाने का चित्र है। ये हमारा किसका? ये हमारा सांकुर शाख का चित्र है बच्चों। ये हमारा मॉस घास का चित्र है, और ये हमारा चाकू का चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या होगा यदि निम्नलिखित क्रियाएं ना की जाए। मतलब अगर ये ना किया जाएगा तो क्या होगा? बूटी बांधते समय मॉस घास ना लगाई जाए तो क्या होगा? कलम में पानी की कमी हो जाएगी और कलम सूख जाएगी। फिर कह रहा है कि कलम का ऊपरी सिरा तिरछा ना कटा जाए तो कलम क्या होगी? ठीक से रोपित नहीं हो पाएगी। नींबू के पौधे बिना गड्ढे के खोदे रोपित कर दिए जाएं तो क्या होगा? पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा है कि लीफ कर्ल से ग्रसित पौधों को उखाड़कर ना जलाया जाए तो रोग अन्य पौधों में भी फैल जाएगा। बिना पिंडी के पौधे रोपित कर दिए जाएं तो नमी के अभाव में पौधे जो है हमारे सभी सूख जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें। लाइक करने से बच्चों मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।